आपके घर वाले एक दिन कहेंगे तुझे 1 साल हो गया, तूने क्या किया रे? अब बताओ इस इमोशंस को कैसे मैनेज करोगे? 10 में से 8 लोग उस दिन नौकरी पे चले जाते हैं जब घर वाले कह देते हैं। होता है कि नहीं होता? इमोशंस को मैनेज करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। और जब आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लग जाता है, पैसा आने, तो उसको पचाना आसान नहीं है, पचाना आसान नहीं है दौलत को। और जब खूब ज्यादा आ जाए तब भी पचाना आसान नहीं है। कि तू जैसा भी है, चाहे तू 300 मार्क्स लाने वाला हो, चाहे तू 200 मार्क्स लाने वाला हो, चाहे तू 100 मार्क्स लाने वाला हो, या चाहे 100 से कम रहने वाला हो, तू जैसा भी है भैया मेरा अपना है, ठीक है। सिक्का चाहे अपना सोने का हो या खोटा हो, होता तो अपना ही है, ठीक है। आप कोई खोटे नहीं हो, आप सब बढ़िया हो, आप सब सोना हो, ठीक है। सब सोने के बराबर कीमती हो, ठीक है। आज गर्दन झुका के पढ़ लो, वादा करते हैं कल जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर आज आराम खोजिएगा तो जिंदगी संघर्ष करने के लिए सफल। जिस एज में आप हैं, इस एज में सबसे ज्यादा आपको लगता होगा कि कोई जीवन साथी अच्छा मिल जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जिस दिन आप 25 क्रॉस करने लगेंगे, 25-26, आपका ये भूत अपने से उतर जाएगा। देखो, ये इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपका खिलौनों का भूत उतर गया, आज कोई आपको लाख अच्छा खिलौना दे देगा, रिमोट से चलने वाला, अरे रॉक नहीं तो खेले का उम्र नहीं। 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा, बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा कैसा कि ओकरा खुदे देखने का मन न करेगा। इस एज को कंट्रोल करके रखिए, समझा? अच्छा, पढ़ने लिखने का ही एक उम्र फिक्स है, बाकी किसी चीज के लिए उम्र फिक्स नहीं है। आप लाल पीला हरा 26 की एज में भी आराम से कर सकते। 26 तो सलमान खान थोड़े हो जाएंगे आप। और लड़की लोग को हमेशा समझाते हैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं गुस्सा होना चाहिए। लड़कों को हर चीज पसंद है, किसी को मनाना पसंद नहीं। और बड़े सारे लोग यहाँ चंदन लगाते हैं, पता ही नहीं क्यों लगाते। पता है, यही है गवर्निंग पॉइंट ह्यूमन बॉडी का। ये गवर्निंग पॉइंट है, ये इसको अध्यात्म में आज्ञा चक्र कहते हैं और साइंस में पीनियल ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। अगर ये एक्टिव नहीं है तो ये दोनों आंखें कुछ नहीं कर पाएंगी, और अगर ये एक्टिव है तो तुमको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। हिडन। मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, उसकी माँ पेरिस घूमने आती है, आर्मी में था वो, तो वहां जैसे यहाँ रेड फोर्ट है, ऐसे वहां पैलेस ऑफ वर्सेलीज है। तो अपनी माँ को वो दिखाता वो पैलेस, कहता है एक दिन तुमको गिफ्ट कर दूंगा। तो उसकी माँ उसको देखती है ऐसे, कहती बेटा दिन में मत पिया करो। और 1799 he becomes the president of France. सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। युवा हमारा शांत रहे, बांसुरी बजाए, गाए, चराए, काम करे, पढ़ाई करे, लेकिन जिस दिन कोई महमूद गजनी इधर की तरफ घुसे तो इतने चक्र उठ जाए कि मध्येशिया में अगले 1000 साल तक की माँ अपने बच्चों से कहेंगे बेटा उधर मत जा। बड़े नादान हैं आप, जमाने में भी वफा खोजते, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो ना कि दुनिया तुम्हें वैल्यू करे, तुम्हें पहले अपने आप को वैल्यू करना सीखना हो। बस एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे फ्लॉज, मेरी अच्छाइयाँ सब। जब तुमने अपने आप को वैल्यू कर लिया ना, देख ये दुनिया कैसे तुम्हें वैल्यू करने पे मजबूर हो जाए। अरे हम तो किसी दूसरे की धरती पर नजर भी नहीं डालते, लेकिन इतने नालायक बच्चे भी नहीं है साहब जी कि कोई हमारी नहीं होता, उनकी कोई लाइफ भी नहीं होती। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ 1 मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है,
जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ? युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी तो मार दिए जाओगे। हिंदुस्तान के राजा क्यों मारे जाते? ये हाथी बैठ के लड़ते थे। जब हमारा कोई नहीं तो हम किसी के नहीं। एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह फोड़िएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। खुद की स्टोरी खुद बनाओ, लोगों से ज्यादा इंस्पायर मत हो। अपनी स्टोरी और अपने जीवन के खुद निर्माता बनो। आप अपने स्टैंडर्ड खुद बनाओ कि मैं ऐसा हूँ, मैं दिन में सुबह नहीं उठ पाता हूँ, मैं 10 बजे उठता हूँ, कोई बात नहीं, मैं रात को लेट तक काम करता हूँ। आप समझ रहे हो? अपनी लाइफ खुद अपने हिसाब से डिजाइन खुद। एक चीज याद रखिएगा, लड़का कितना नौकरी कर ले, वो हो सकता है कि बेरोजगार लड़की से शादी कर ले। 90% लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन शायद 1% रोजगार वाली लड़की भी बेरोजगार से शादी नहीं करे। जितना मजा तारीफ सुनने का है, उसका दुगना मजा लोगों की हंसी देखने का। मजा ही तो है। तुम हार जाते हो तो तुरंत गुफा हाइबरनेशन ढूंढने लगते हो। मामा क्या भाग गए, बम्बई भाग गए। रोज 1% अच्छे बनने का प्रयास करें ना, रोज 1% अच्छा, तो डबल अच्छा होने में 100 दिन नहीं लगते, मात्र 70 दिन लगते हैं। इसलिए बुरे वक्त में रोने नहीं, कभी रोना नहीं, 1% अच्छा होना। ये किसके हाथ में है? ये प्रकृति के नहीं है, आपके हाथ में है। समझ में आया? जो जिंदगी में किसी चीज को वो छोड़े उससे पहले छोड़ देता है ना, उसकी कॉलर ऊंची रहती है। सचिन तेंदुलकर और खेल सकता था 5 साल, लेकिन तब छोड़ा जब अपने चरम पिता छोड़ रहे यार। तो क्या रिटायरमेंट हुआ है, दुनिया ने जो सैल्यूट दिया है। और गांगुली कहता है खेलूंगा, मैं खेलूंगा। वीरेंद्र सहवाग का मैं खेलूंगा, ले खेल ले। तो लिया ही नहीं किसी ने टीम में, तो खेल ले, खेल ले। जो तुझे छोड़ने वाला है उसको टाइम से पहले तू छोड़ दे, नहीं जिस दिन वो छोड़ के जाएगा उस दिन तू घायल बाहर है। ऐसा रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए। इंडियन टीम को सबसे तगड़ा किया तू कुछ। तिरिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाता को तो मनुष्य। तिरिया चरित्र मतलब औरत का चरित्र, और पुरुषस्य भाग्यम पुरुष का भाग्य, दैवो न जाना मतलब देवताओं को भी नहीं पता है, को तो मनुष्य, मनुष्य क्या जानता है कब किस पुरुष का भाग बदल जाएगा नहीं पता। तो मेहनत करते रहना, जरूरतों पे जियो, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, सबकी अधूरी है। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। और अगर आंधी चली तुम गिरे। बहुत जल्दी समझ गया था कि अब मेरी लाइफ बाकी फ्रेंड्स की तरह नहीं है जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। वो घूमते थे, फिरते थे, वो मजा मारते थे, एंड बहुत जल्दी समझ गया था कि ये अपन नहीं कर सकते। मैं घूम फिर नहीं सकता इनकी तरह मैं छुट्टियां नहीं ले सकता इनकी तरह, मैं ट्रिप्स प्लान नहीं कर सकता। तो अपनी लाइफ अलग है, हमें मेहनत करनी है, हमें पैसे कमाने हैं, एंड एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। कितने मतलबी हो बेटा? जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे? जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना। मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा अच्छा है इस देश का, कहीं भी खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। एक्सप्रेशन, क्वालिटी। हिंदी मीडियम बुरा मीडियम नहीं है। तुम देखो इस साल कितने लोगों ने हिंदी मीडियम से निकाला है। जब व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। ये बहुत बड़ी घटना होती है। जब आदमी का मन शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए किसी संत महात्मा के पास जाना, बहुत सोच समझ कर जाना। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे, सोच रहा मेरा तो रिजल्ट ही नहीं होगा, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना है, ये धड़ इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। पहले से क्वेश्चन पता था। एक और सुन लो, वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे। वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे, और तुम हर बार जिंदगी में कुछ नया सीखोगे। ठीक है? तुरंत मिल जाएंगे सर।
इधर भी छोड़ दो उसको, वो माहौल जमा लेगा, उसको मिल जाएंगे राइट। जिसको सत्संग में जाना है उसको सत्संग में भी जाने वाले मिल जाए। भगवान ने ये दुनिया बनाई बड़ी अच्छी, जिसको जो चाहिए उसको मिलेगा। एक बच्चा था, एक बच्चा, उसे $5 का टिकट बेचना था। क्या करना था उसे? $5 का टिकट बेचना था। तो वो जाता है और अजनबियों से मिलता है, और अजनबियों से मिलते मिलते अचानक ही मदद करेंगे। नहीं बेटा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है बेटा, मैं इतना नहीं खरीद सकता। ओहो अंकल, चलिए क्षमा करिए, माफ करिए, ये $5 का एक टिकट भी मेरे पास है, क्या आप इसे हाँ ये दे जा, ये दे। बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा सोचिए कि एक दिन झारखंड का मुख्यमंत्री मैं रहूं। सोचने में कुछ टैक्स लग रहा है, कुछ पैसा लग रहा है, कोई मार रहा है आपको, कोई आके मार रहा है, काहे सोच रहे हो, नहीं मार रहा ना। 15 मिनट उल्टा सोचिए, 15 मिनट सोचिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 365 दिन 15 मिनट कुछ उल्टा सोच के दिखाइए, उल्टा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कैसे होगा, ये तो करना ही नहीं है, मैं कह ही नहीं रहा कि उल्टा ही सोचना है, कैसे का सवाल ही नहीं इधर, बस सोचिए। अच्छा, आपको लगेगा कि ये कितनी अजीब सी बात है, क्यों उल्टा पुल्टा सोचे? सीधा सोच के आदमी बड़ा नहीं बनता। जिसको साधारण रहना वो सीधा सोचे, जिसको असाधारण बनना कुछ उल्टा सोचे, कुछ अलग बड़ा उल्टा मतलब बड़ा सोचे, बहुत बड़ा, ऐसा सोचे जो उसकी औकात के बाहर हो। सोचने का मतलब ये नहीं कि औकात के अंदर रह के सोचा, सोचने का मतलब औकात के बाहर रह के सोचा कि नहीं, जिसका मतलब समझते हैं, यानी 15 मिनट में अपनी औकात। कि क्या आपको नहीं लगता कि जो आपको आता है और जो आपको करना चाहिए वो भी आप खुद से रोज रोज नहीं करा पा रहे, वो भी आप खुद से डेली 100% नहीं, लगातार खेल के दिखाएंगे तब तो चैंपियन बनेगा। सो लगातार 1 साल, लगातार 2 साल, जब आप खुद को डिसिप्लिन कर लेते हैं, लगातार 1-2 साल, कम से कम 1-2 साल, इससे कम का नहीं है आंकड़ा राइट। लगातार 1-2 साल अगर कोई आदमी खुद को बढ़िया ढंग से लीड कर ले तो तीसरे साल में वो दुनिया को लीड करने लगता है, जमाने को लीड करने लगता है राइट। पूरी दुनिया में पता है 2 लोगों के बीच में दुश्मनी होती है तो 90% दोनों के पता है कारण क्या होते हैं? सेम लड़ाई। इसने मुझे बुलाया नहीं और वो कह रहा है उसने मुझे बुलाया नहीं, मैं गया नहीं, और मैंने उसको क्यों नहीं बुलाया, वो आया नहीं। साला तुम्हें 20 साल बाद पता चलेगा तुम दोनों एक ही वजह से नाराज हो। 20 साल जिंदगी के अनमोल तुमने कचरे में निकाल दिए। 2 लोग जिंदगी में अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होंगे, उसको मिटाने का एक ही फार्मूला, आपसी सहमति, सीधा जाके बात करो एक दूसरे से, तीसरे की कोई खबर नहीं। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, शांति से रहना। लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान न दीजिए। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखें। दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण काम है एक दोस्त का मिलना, और दोस्त दुनिया में 2 होंगे मैक्सिमम, जो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है और आप उनके लिए लड़ने को तैयार हैं। और सच्ची दोस्ती स्कूल में होती है, तो नर्सरी से 10th तक कर जो दोस्ती अगर बन गई तो बन गई। दोस्ती का मतलब जहाँ दिमाग ना हो, बार दिमाग पैदा हुआ तो हितों पर संबंध बनते हैं और खत्म होते हैं। जिस आदमी को काका काका नहीं आता था, उसने जब पहली बार प्रीलिम्स निकाला तो मेरी माता जी ने, मैंने घर फोन किया, मैंने कहा मैं प्रीलिम्स हो गया, तुम नशे में हो, तू सुबेरे बात क्यों, समझ गई, वो जानती थी कि कुछ पैसा वैसा चाहिए होगा इसलिए फोन कर रहा। तो फिर मैंने कहा अच्छा पापा से बात करो, कहीं नहीं तुम नशे में हो, तुम सुबह फोन कर लो। मेरे पिताजी से कहा, मैंने कहा यार वो प्रीलिम्स हो गया है। हाँ, कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी, अच्छा है। पिताजी अलग टेंजेंट पे होते थे। हाँ, हमसे कहते तुम IAS की तैयारी राह में कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो ये सब तैयारी, राजा नौकरी कहाँ करता है। पत्नी चाहिए गोरी, अपना नहीं देखते शीशे में। यहाँ लोग लड़की देखने आते हैं इस कंट्री में। लड़की कहाँ जा रहे हो? ये लड़की देखने जा रहे हैं। क्या देखोगे, क्या देखोगे लड़की में? नहीं ऐसे नहीं, तब भी क्या, यहाँ जीवन भर साथ रह के तो आदमी पहचान ही नहीं पाता सामने वाले को। तुम 1 घंटे में क्या देख लोगे? नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त।
जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। पहले टेंशन है कि मेरी पत्नी सबसे सुंदर हो, अब हो गई तो दूसरी टेंशन शुरू हो गई कि किससे फोन पे बतिया रही है हंस के, कहां जा रही है। लड़ाइयां खत्म नहीं होती, इसलिए जब भी शांति का समय मिले अंदर की ताकत को बढ़ा लो। एक हाथ में किताब रखो, दूसरे हाथ में गन रखो, वो भी सरकार द्वारा दी गई, नहीं तो ये महमूद गजनी आते रहेंगे हिंदुस्तान में, तुमको लूटते रहेंगे। कत्ता का बात कर रहा है, पढ़ाता नहीं है, कत्ता का बात कर रहा है। तुम 7 घंटे पढ़ के उठे, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन मिला दिया, अब वो देश भर का रायता तुम्हें सुना रही है, पूरी दुनिया का, कि मामा सिंगापुर जा रहे हैं, मम्मी से भी कह रहे थे चलने के लिए, और कह रहे थे बच्चों को भी ले चलो, और ये और वो फलाना। मैच्योर लोग 2 फ्रंट कभी नहीं खोलते। पेरेंट्स हैं, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। माफ किसी को भी मत करो, पर मुस्कुराओ। कोई तुम्हें धोखा दे गया, तारीफ करो उसको, कंग्रेचुलेशंस, अच्छा खेलते हो। और जिस दिन समय बदल जाए, इसकी आत्मा अगले 10,000 साल तक धरती पर उतरने से इनकार कर दे। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और घमंड पिता करे। राजा के अंदर जो सबसे पहली क्वालिटी है वो ये कि वो व्यक्तित्व को पहचान ले। दूसरी चीज, जो व्यक्ति अपने घाटे को अपने फायदे में बदल ले। जब आर्म्स फैक्ट्री जलाई जाती है तो नेताजी से तुरंत कहते हैं कि अरे नुकसान तो हमारा हुआ लेकिन फायदा आपका होगा। पढ़ाई करो मन लगा के, कामयाब हो। जो तुम्हें लात मारा है कल अखबार में देख के अफसोस करेगा कि ये, और अपने बच्चों को समझाए कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। टेढ़े बन के रहना चाहिए कि अपने सीधे बन के रहना चाहिए। देखिए समझिए ध्यान से, सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। हम किसी की इज्जत उतना ही कर सकते जितना वो हमारी इज्जत करे। समझ में आ गया कि नहीं? किसी की इज्जत में हम सर झुकाए हैं और कोई गिरा हुआ समझ ले तो ये तो गलत बात है। यहाँ पर तुमको अगर कोई आदमी यहाँ से डिस्टर्ब कर ले गया तो समझ लो तुम हार गए। कन्फ्यूशियस का एक नियम था बड़ा प्यारा, चीन में बहुत प्यारा। वहां 2 आदमी जब लड़ते थे तो सिर्फ वर्बल लड़ाई होती थी। तो एक बार अमेरिका का एक प्रोफेसर चाइना घूमने आया तो देखा सड़क पे गाली गलौज हो रही, 2 लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और 200-300 आदमी घेर के खड़े हुए, लेकिन लड़ाई नहीं हो रही। तो प्रोफेसर वो भी 15-20 मिनट तक खड़ा रहा। फिर उसने कहा कि एक चीनी से पूछा कि भैया ये मार मतलब लड़ क्यों नहीं रहे। तो उसने कहा कन्फ्यूशियस का नियम है कि जो पहले हाथ उठा देगा वो हार गया। तो दोनों एक दूसरे को भड़का रहे हैं, मतलब मन को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतना गाली दे दें, इतना गाली दे दें कि सामने वाला भड़ा के मार दे, और जैसे मारेगा हार गया। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय, तपने का समय, गलने का समय है, मिटने का समय है। लड़का सब जो गुस्सा में खाना नहीं छोड़ता है, टेंशन में छोड़ देगा। और बहुत टेंशन है उसको ना, तो अब वो छोड़ देगा। गुस्सा से उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ आएगी नहीं? अगर आप लोग से कोई प्रेम से बतियाता है, इज्जत से बात करता है तो खुश हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। बड़ा प्रेम से बतिया रहा है। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, हम और आपकी इज्जत के मसाला। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है कि नहीं? ऊपर वाला भी अगर आपसे कोई चीज छीन लिया ना तो टेंशन मत लीजिए, बेहतर देगा। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा, अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है। भरोसा टूटता है ना तो
कच्चा का बात कर रहा है, पढ़ाता नहीं है, कच्चा का बात कर रहा है। तुम 7 घंटे पढ़ के उठे, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन मिला दिया, अब वो देश भर का रायता तुम्हें सुना रही है, पूरी दुनिया का, कि मामा सिंगापुर जा रहे हैं, मम्मी से भी कह रहे थे चलने के लिए, और कह रहे थे बच्चों को भी ले चलो, और ये और वो फलाना। मैच्योर लोग 2 फ्रंट कभी नहीं खोलते। पेरेंट्स हैं, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। माफ किसी को भी मत करो, पर मुस्कुराओ तो तुम्हें धोखा दे गया, तारीफ करो उसको, कंग्रेचुलेशंस, अच्छा खेलते हो। जिस दिन समय बदल जाए, उसकी आत्मा अगले 10,000 साल तक धरती पर उतरने से इनकार कर दे। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और घमंड पिता करे। राजा के अंदर जो सबसे पहली क्वालिटी है वो ये कि वो व्यक्तित्व को पहचान ले। दूसरी चीज, जो व्यक्ति अपने घाटे को अपने फायदे में बदल ले। जब आर्म्स फैक्ट्री जलाई जाती है तो नेताजी से तुरंत कहते हैं कि अरे नुकसान तो हमारा हुआ लेकिन फायदा आपका होगा। पढ़ाई करो मन लगा के, कामयाब हो। जो तुम्हें लात मारा है कल अखबार में देख के अफसोस करेगा कि ये, और अपने बच्चों को समझाए कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। टेढ़े बन के रहना चाहिए कि अपने सीधे बन के रहना चाहिए। देखिए समझिए ध्यान से, सब लोग प्यार से नहीं मान सकते हैं, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। हम किसी की इज्जत उतना ही कर सकते जितना वो हमारी इज्जत करे। समझ में आ गया कि नहीं? किसी की इज्जत में हम सर झुकाए हैं और कोई गिरा हुआ समझ ले तो ये तो गलत बात है। यहाँ पर तुमको अगर कोई आदमी यहां से डिस्टर्ब कर ले गया तो समझ लो तुम हार गए। कन्फ्यूशियस का एक नियम था बड़ा प्यारा, चीन में बहुत प्यारा। वहां 2 आदमी जब लड़ते थे तो सिर्फ वर्बल लड़ाई होती थी। एक बार अमेरिका का एक प्रोफेसर चाइना घूमने आया तो देखा सड़क पे गाली गलौज हो रही, 2 लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और 200-300 आदमी घेर कर खड़े हुए हैं, लेकिन लड़ाई नहीं हो रही। तो प्रोफेसर वो भी 15-20 मिनट तक खड़ा रहा। फिर उसने कहा कि एक चीनी से पूछा कि भैया ये मार मतलब लड़ क्यों नहीं रहे? तो उसने कहा कन्फ्यूशियस का नियम है कि जो पहले हाथ उठा देगा वो हार गया। तो दोनों एक दूसरे को भड़का रहे हैं, मतलब मन को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतना गाली दे दें कि सामने वाला भड़ा के मार दे, और जैसे मारेगा हार गया। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय, तपने का समय है, गलने का समय है, मिटने का समय है। लड़का सब जो गुस्सा में खाना नहीं छोड़ता है, टेंशन में छोड़ देगा। और बहुत टेंशन है उसको ना, तो वो छोड़ देगा। गुस्सा से उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ आएगी नहीं? अगर आप लोग से कोई प्रेम से बतियाता है, इज्जत से बात करता है तो खुश हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, बड़ा प्रेम से बतिया रहा है। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, हम और आपकी डेगची के मसाला। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है कि नहीं? ऊपर वाला भी अगर आपसे कोई चीज छीन लिया ना तो टेंशन मत लीजिए, बेहतर देगा। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा, अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है। भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता, ना कुछ। तो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं बाधा है। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है। सुनिए, भारत में बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब हूं। भारत में किसी आदमी से बोल दीजिए कि आप गरीब है, कहेगा कि आपका खानदान गरीब, आप गरीब है, मैं गरीब है। कि अभी आपके पास कोई मर्सिडीज है, BMW है, कोई फरारी है, कोई रोल्स रॉयस है, बाकी नहीं मुझे मारुति से प्रेम है। अरे तेरा प्रेम भी सस्ता है रे, जैसी तेरी औकात वैसा तेरा प्रेम। और औकात में ही प्रेम भी होता है कई बार। आदमी अपनी औकात से ही प्रेम निभा पाता है। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है? जिसकी औकात उसके बराबर हो।
आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आपकी कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे है साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। उसी का टाइम और हिसाब आप नापते हैं साहब। भैया उससे नहीं नापते हैं, उससे आपका प्रेम नहीं होगा जो आपकी औकात से बहुत बड़ा। और सुनिए, जिसका प्रेम छोटा रहेगा उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी। प्रेम बड़ा होना चाहिए। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना, उस दिन बस उस समाज से कहना है कि हमने माफ किया आपको। कि पुरुषों से थोड़ी सी 5-10 गलतियां होती हैं तो समाज माफ कर देता है, और आप लोगों से एक गलती होगी ना तो मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाएंगे ताना देने के लिए। जिंदा को तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर 4 दिन अगर बाज नहीं उड़ेगा तो आसमान में कबूतर का राज नहीं हो जाएगा। जितने इल्जाम मेरे ऊपर लगते हैं वो सब सही है। ना तो मुझे किसी को डिफेंड करना है, ना मुझे किसी को जवाब देना है। और वही तुम भी करो, अपना दिमाग किसी पे मत लगाओ। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम पे हमला होंगे, वो नियम है। ग्रोथ और टैलेंट पैरेलल चलते हैं। ज्यादा पढ़ने लगोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे, नहीं पढ़ोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे। तुम कुछ अच्छा करके तो देखो। इंसान बना था प्यार करने के लिए और पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लोग इंसान का इस्तेमाल करने लगे हैं और पैसों से प्यार करने लगे। क्यों भागना किसी के पीछे, स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे क्यों भागना? प्लेनेट हो, ग्रह हो, सोलर सिस्टम नहीं पड़े हो। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता। और पृथ्वी अकेले नहीं, 9 और ग्रह काट रहे हैं। की तरह हो जाएगी ना, अपने खाए को पैसा नहीं रहेगा ना, सामने से कोनो मुस्कुराएगी ना तो आपको डर लग जाएगा, यार छोड़ दो, ज्यादा बात करेंगे तो मेरा पोल खुल जाएगा कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। आज आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, ऑटो में बैठ के चले जाते हैं, पैसा धाए से दे देते हैं। जिस दिन ये स्थिति देखनी पड़ेगी ना, यार गांधी मैदान हम पैदल जा सकते हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, 10 रुपए नहीं दे पाएंगे। 10 रुपए अगर रहेगा तो हम एक दिन खाना खा लेंगे, सब्जी ले आ लेंगे। जब ऐसी स्थिति रहेगी ना तो आपको सामने से भी कोई कहेगा ना हम बतियाते हैं, हम आपसे पसंद करते हैं, तो कहेगा भैया हमारा अपन हालत ठीक ना है, आप दूर हो जाओ भाई। आप खुद बच के रहिएगा क्योंकि कहीं पोल ना खुल जाए। जब मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था तो डर से ज्यादा ना सवाल थे। छोटा शहर, हिंदी माध्यम और आर्थिक तंगी, इन सबको किनारे करके मैंने तैयारी तो शुरू कर दी, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आने लगी डर बढ़ने लगा। क्या मुझसे हो पाएगा? मैं तैयार हूं भी या नहीं? अगली बार दूं क्या? लगता होगा ना डर, वो इतनी आसानी से नहीं जाता। मुझे कभी नहीं लगा था कि पूरा सिलेबस मुझसे पूरा हो पाएगा। तो क्या करती? डाउट्स तो होते हैं ना। एक बार जब वो लीप ऑफ फेथ आप ले लेते हैं तो वो पहाड़ जैसा सिलेबस और करंट अफेयर्स का समंदर, सच बताऊं तो इतना बड़ा नहीं लगता है। इंडिया में अगर तुम पैसा दिए उधार किसी को तो 2 चीज जाएगी, एक पैसा जाएगा और एक रिश्ता जाएगा। और यहाँ जब लोग पैसा मांगने आते हैं तो बहुत गिड़गिड़ाते हैं, और जब तुम वापस अपना पैसा मांगने जाते हो तो तुम गिड़गिड़ाते हो। हमारे ताकत का अंदाजा हमारे, एक आम आदमी के लिए गाली दुख है, मेरे लिए ऑक्सीजन है। न थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। हमेशा गलती पर किसी को उतना ही बोलिए ताकि वो सुधर सके, और गलती कोई भी करे उसको अकेले में समझिए, क्योंकि सुधरना उसको है, दुनिया को नहीं। अगर आपके जीवन में आपकी गलतियों और आपकी भूलों की वजह से आपको रोना आ रहा है ना, तो रोने से नए कर्म बंध रहे हैं अगली परेशानियों के। करें क्या? प्रायश्चित करो। तो भीतर कोई प्रायश्चित लो और आगे बढ़ो, उस केस को उसी दिन सोल्व कर दो। ये भूल हुई, ये गलती हुई, ये पाप हुआ, साले को काट दो वहीं पे। एक प्रायश्चित लिया, आगे काम बढ़ाओ और पिछले वाली यादों पे रोना बंद करो। दुनिया के सामने रोने से क्या फली फूटी रे। इस दुनिया में सबसे बड़ी
ह्यूमन जो क्वालिटी है जो आदमी को महान बनाती है, वो है रिस्क लेना। जीवन में अगर इंसान 1 लाख कमा के मस्त क्यों होता है या 10,000 कमा के मस्त क्यों होता है? क्योंकि साला उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, उसके साथ कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे को क्यों बड़ा करना है, मेरे को बड़ा बनना क्यों है? कहते अगर कोई आपको पैसों के लिए आपकी इज्जत ले ले, या किसी के साथ ऐसा हुआ कि पैसों के चलते उसके परिवार की इज्जत गई हो, साला उसके पास पैसा कमाने का कारण है कि मेरे को पैसा कमाना क्यों है, क्योंकि इस पैसों के चलते मेरे परिवार की इज्जत गई, वो कमाने नहीं, उसको कोई रोल नहीं सकता। कामयाब जितना हो जाइए एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर आपके डिसीजन बदलते हैं, बार बार बदलते हैं, आपको तकलीफ होती है, बाउंस बैक नहीं कर पाते, पीछे हट जाते हो, वो है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। जब भी जीवन में आपको डर लगता है तो याद रखना, चाहे वो अंधेरे से लगे, चाहे वो कर्जे से लगे, जीवन का किसी भी रूप का डर आपको इसलिए लगता है क्योंकि वर्षों पहले किसी ने वो डर आपके भीतर इंस्टॉल किया होता है। माँ बाप ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आपके भीतर बचपन से जो फीड किया है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अपना सबकॉन्शियस माइंड वापस रिजेन्युएट करो, वापस उसे रिन्यू करो, वापस उसमें हरी घास लग जाए, वापस उसमें नए कोपले पैदा हो जाए, वो करो। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। अगर दुनिया में राइज करना है तो उस आदमी को अपने साथ रखो जो तुम्हारी हर कमी को तुम्हें दिखाता रहे। कमी तुम्हें डिमोरलाइज ना करे, तुम्हें डराए ना, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। धोखा खाने के बाद खुद को ओटीपी की तरह बनाएं ताकि कोई भी आपका दोबारा इस्तेमाल ना कर सके। देखो, 2 जगह का वादा कभी पूरा नहीं होगा, एक मोहब्बत और दूसरा चुनाव। इसमें बहुत वादे किए जाते हैं, ये सब हवाई फायरिंग है। लीडर का पहला मतलब है उसके घर के लोगों को लगना चाहिए कि आदमी बड़ा बनने वाला है। अभी तो घर वाले ही कह रहे कि तू नालायक है, 5 साल से तेरे से कुछ नहीं हुआ, दुकान खोल ले। हियरिंग में बोल रहा, घर वाले ही शक में अभी, वो क्या लीडर बनेगा? लीडर का मतलब है कि घर वाले को पहले विश्वास हो जाना चाहिए कि आप कुछ करने वाले, भाई आप कुछ, ये घर वाले को लगना चाहिए आप कुछ करने वाले हैं। आपकी मेहनत घर वालों को ये बताए कि आप कुछ करने वाले हैं, मेहनत, आपकी मेहनत से पता घर वालों को लगे कुछ करने वाले हैं। जब तेरे को खुद विश्वास नहीं है कि तू बड़ा बन सकता है, जब तेरे को खुद विश्वास नहीं है कि तू करोड़ों कमा, अभी कमजोर मत पड़ना कि मैं अकेला हूँ, बल्कि इस बात को सोचकर डटे रहना कि मैं अकेला ही काफी हूँ। क्योंकि सफलता के शिखर पर, सिंहासन पर और मृत्यु के दौरान इंसान अकेला ही होता है। इसलिए आप अकेले ही काफी हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए, है ना? जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है, और यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। बाद लो, अब अपने पेपर्स की ना तैयारी पे फोकस करना शुरू कर दो। तू रोता है ना कि तेरा 11 खराब है, तू परेशान होता है ना कि कैसे करे फिजिक्स में सर, कैलकुलेशन, ये वो 10 तरह की प्रॉब्लम है। बस तू एक प्रॉमिस कर ले, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। अभी तो है नहीं, एक प्रॉमिस कर ले, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। एक्टिवली पार्टिसिपेट कर, जितना कह रहे उतना कर। तुम्हें समझ में नहीं भी आ रहा हो ना तो भी पूरा फोकस से पर 50% ही क्यों ना समझ में आए, 40%, 30%, 20% क्यों ना समझ में आए, पूरा फोकस से पर। BMW, OD, फरारी चाहिए क्या? क्या खुद का बंगला चाहिए क्या? लाखों रुपए का कैश चाहिए क्या?
अरे जिंदगी में विदेश के भ्रमण चाहिए क्या? जिंदगी बिंदास जियो, कभी किसी का प्राइस टैग नहीं देखना पड़े, ऐसी जिंदगी चाहिए क्या? सीधा फार्मूला, डरों से बड़े होने चाहिए सपने। कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर, डरना नहीं, क्योंकि डर के बाद की जिंदगी मौत से बदतर है। हर बेईमान को सामने वाले में कुछ ना कुछ बेईमानी दिखता है, और हर बेईमान आदमी को लगता है कि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। आप उसके सामने संत महात्मा क्यों ना लेके आ जाए, फिर भी वो बता देगा कि इसका क्या स्वार्थ है। हर आदमी दुनिया को उसी नजर से देखता है जैसा वो खुद है। अगर वो खुद बेईमान है तो उसको लगता है कंपनी भी बेईमान होगी, आज नहीं तो कल। अगर वो खुद 100% नहीं दे रहा तो उसको लगता है मैनेजमेंट भी तो नहीं दे रही होगी, मालिक भी तो नहीं दे रहा होगा 100%, उसको ऐसा ही लगता है क्योंकि वो खुद नहीं दे रहा। और सुनिए, आप जैसे हैं, ये बात सत्य है कि आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही रहती है। भगवान ने ये बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई कि जिसको सिगरेट पीना है उसको सिगरेट पीने वाले मिल जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता। जिसको दारू पीना है उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई पोस्ट नहीं करना पड़ेगा कि दारू पीने वाले कृपया करके इस नंबर पे कांटेक्ट करें। उसको तुरंत मिल जाएंगे साहब, तुरंत। इधर भी छोड़ दो उसको, वो माहौल जमा लेगा, उसको मिल जाएंगे। जिसको सत्संग में जाना है उसको सत्संग में भी जाने वाले मिल जाते। भगवान ने ये दुनिया बनाई बड़ी अच्छी, जिसको जो चाहिए उसको मिले। एक बच्चा था, एक बच्चा, उसे $5 का टिकट बेचना था। क्या करना था उसे? $5 का टिकट बेचना था। तो वो जाता है और अजनबियों से मिलता है, और अजनबियों से मिलते मिलते अचानक ही मदद करेंगे। नहीं बेटा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है बेटा, मैं इतना नहीं खरीद सकता। ओहो अंकल, चलिए क्षमा करिए, माफ करिए, ये $5 का एक टिकट भी मेरे पास है, क्या आप इसे हाँ ये दे जा, ये दे। सोचिए, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा सोचिए कि एक दिन झारखंड का मुख्यमंत्री मैं रहूं। सोचने में कुछ टैक्स लग रहा है, कुछ पैसा लग रहा है, कोई मार रहा है आपको, कोई आके मार रहा है, काहे सोच रहे हो? नहीं मार रहा ना। 15 मिनट उल्टा सोचिए, 15 मिनट सोचिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 365 दिन 15 मिनट कुछ उल्टा सोच के दिखाइए। उल्टा सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कैसे होगा, ये तो करना ही नहीं है। मैं कह ही नहीं रहा कि उल्टा ही सोचना है, कैसे का सवाल ही नहीं इधर, बस सोचिए। अच्छा, आपको लगेगा कि ये कितनी अजीब सी बात है, क्यों उल्टा पुल्टा सोचे? सीधा सोच के आदमी बड़ा नहीं बनता। जिसको साधारण रहना वो सीधा सोचे, जिसको असाधारण बनना कुछ उल्टा सोचे, कुछ अलग बड़ा, उल्टा मतलब बड़ा सोचे, बहुत बड़ा। ऐसा सोचे जो उसकी औकात के बाहर हो। सोचने का मतलब ये नहीं कि औकात के अंदर रह के सोचा, सोचने का मतलब औकात के बाहर रह के सोचा कि नहीं। जिसका मतलब समझते हैं, यानी 15 मिनट में अपनी औकात। कि क्या आपको नहीं लगता कि जो आपको आता है और जो आपको करना चाहिए वो भी आप खुद से रोज रोज नहीं करा पा रहे? वो भी आप खुद से डेली 100% नहीं। लगातार खेल के दिखाएंगे तब तो चैंपियन बनेगा। सो लगातार 1 साल, लगातार 2 साल, जब आप खुद को डिसिप्लिन कर लेते हैं, लगातार 1-2 साल, कम से कम 1-2 साल, इससे कम का नहीं है आंकड़ा, राइट? लगातार 1-2 साल अगर कोई आदमी खुद को बढ़िया ढंग से लीड कर ले तो तीसरे साल में वो दुनिया को लीड करने लगता है, जमाने को लीड करने लगता है, राइट? पूरी दुनिया में पता है 2 लोगों के बीच में दुश्मनी होती है तो 90% दोनों के पता है कारण क्या होते हैं? सेम लड़ाई। इसने मुझे बुलाया नहीं, और वो कह रहा है उसने मुझे बुलाया नहीं, मैं गया नहीं, और मैंने उसको क्यों नहीं बुलाया, वो आया नहीं। साला, तुम्हें 20 साल बाद पता चलेगा तुम दोनों एक ही वजह से नाराज हो। 20 साल जिंदगी के अनमोल तुमने कचरे में निकाल दिए। 2 लोग जिंदगी में अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होंगे, उसको मिटाने का एक ही फार्मूला, आपसी सहमति, सीधा जाके बात करो एक दूसरे से, तीसरे की कोई खबर नहीं। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, शांति से रहना। लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान न दीजिए। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखें। दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण काम है एक दोस्त का मिलना, और दोस्त दुनिया में 2 होंगे मैक्सिमम, जो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है और आप उनके लिए लड़ने को तैयार हैं। और सच्ची दोस्ती स्कूल में होती है, तो नर्सरी से 10th तक कर जो दोस्ती अगर बन गई तो बन गई। दोस्ती का मतलब जहाँ दिमाग ना हो। बार दिमाग पैदा हुआ तो हितों पर संबंध बनते हैं और